नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य हमारे देश के ऐसे विद्वान हुए हैं जिनकी बताई हुई बातें आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी उनके वक्त में थी। उन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। आज भी उनकी नीति चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है और उन्होंने हमें जीवन में जो बातें बताई आज भी वो सार्थक हैं, जो हमें जीने का रास्ता बताती हैं। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। आज मैं आपको चाणक्य की बताई हुई 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। हमें मूर्ख लोगों से कोई किसी तरह का डिस्कस नहीं करना चाहिए। मूर्ख वो बातें नहीं समझेगा जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। हर इंसान गलती का पुतला है, उसके कुछ स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, कुछ कमजोरियां भी होती हैं। आप अपनी कमजोरी भूल कर भी किसी को ना बताएं, वरना वक्त आने पर वो आपकी उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाएगा और आप पर कटाक्ष करेगा, आप पर प्रहार करेगा। आप अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करें। नंबर 3, आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। आप अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करें। जब लोगों के पास सुविधा, धन, वैभव आ जाता है तो वो ऐसी गलती कर देते हैं, उनका जीवन नरक के समान बन जाता है। सब में कुछ न कुछ दोष होते हैं, लेकिन सब में गुण भी होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा है, आप दयावान हैं, आप समाज सेवी हैं, आप मानवता के पुजारी हैं या आप पैसे वाले हैं, आपकी समाज में बहुत इज्जत है, मगर एक छोटा सा दोष आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। और वो दोष क्या हो सकता है? नशेबाजी, अय्याशी, घमंड, जुआ खेलना, इधर उधर आकाझाकी करना, ये दोष हैं। और भी बहुत सारे दोष हो सकते हैं और यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान अपने दोष जानता है। उसकी सारी जीवन की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। धन को सोच समझकर खर्च करें। धन है तो जीवन है। बहुत इतना अधिक संचय ना करें कि वो धन दूसरों के लिए हो जाए, लेकिन आपके बुरे वक्त के लिए आपका संचय होना बहुत जरूरी है। आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं ताकि आपका जीवन समृद्ध रहे, और धन उसमें एक खास रोल अदा करता है। तो हमें किसी भी कंडीशन में धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसे धुएं में ना उड़ाएं, जरूरी चीजों में खर्च करें। क्योंकि अक्सर हम सभी ने देखा है कि मजदूर बड़ी मेहनत से बड़ा पसीना लगाकर पैसे कमाता है और शाम को दारू पी लेता है, तो वो अपनी कमाई को बर्बाद कर रहा है। आप ऐसा ना करें। बदनामी के डर से बचें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपमानित होने से मरना अच्छा है। मृत्यु एक क्षण में आ जाती है, लेकिन बदनाम होने के बाद आप तिल तिल मरते हैं, वो ठीक नहीं है। अपमान वाला जीवन किसी काम का नहीं है। हमें बदनामी का डर हमेशा रहना चाहिए ताकि हम कोई गलत काम करें ही ना। जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपकी जिंदगी में कोई बदनामी आपके नाम लग जाए। आलस्य का त्याग करें। दुनिया में बस 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं। 80% लोग क्यों नहीं सफल होते? क्या आपने कभी सोचा है? आप कहेंगे उनको ऐसी परवरिश नहीं मिलती, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। नहीं, गलत है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियों पर छुआ है और उनके पास पिछला कुछ भी नहीं था। ऐसे लोग जो गरीब जीते हुए अमीर बने हैं, इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है, आलस्य। आलस्य 80% लोगों को उनके काम टाइम से और अच्छे से ना करने के लिए प्रेरित करता है। आलस को मन से निकाल दें, जीवन बेहतर हो जाएगा। परिश्रम करना सीखें, आलस्य त्यागें। आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता, इसलिए आलस्य से दूर रहें। जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें।
आपने कई बार देखा होगा जो लोग आपके साथ बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते, अनसुना कर देते हैं। ऐसा इंसान आपके साथ धोखा जरूर करता है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा है। आप उन लोगों पर विश्वास करें जो आपको तवज्जो देते हैं, आपकी बातों को महत्व देते हैं, आपकी बातें गौर से सुनते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिन लोगों को अपनी बातें बता देते हैं, वो आपकी बातें अब निजी नहीं रही, वो दूसरों को भी आपकी बातें बता सकते हैं, आपका विश्वास तोड़ सकते हैं। आप चौकस रहें। अपने से ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य की बात आज भी उतनी सटीक है जितनी पुराने जमाने में थी। आप कभी भी उनसे मित्रता ना करें जिनकी प्रतिष्ठा, जिनका मान सम्मान, जिनका औहदा आपसे ऊंचा है। ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। आपसे कम प्रतिष्ठित लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके विश्वास पात्र बनेंगे, आपका फायदा होगा। कभी आप संकट में पड़ गए तो वो आपके लिए जान दे देंगे। लेकिन अगर प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता ज्यादा है तो वक्त आने पर वो आपको छोटा समझेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। आपको अपने मित्रों पर गुस्सा आएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने लेवल की ही मित्रता करें, अपने लेवल का ही संबंध जोड़ें, वही आपके लिए बेहतर होता है। आचार्य चाणक्य ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वर्तमान में जीवन बिताएं। हमें अपने भूत की बातों पर पछतावा ना करके वर्तमान में अपने जीवन को कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं, हमें वैसे ही चलना चाहिए। आज क्या होना है उस पर ज्यादा गौर करें, उससे ज्यादा तवज्जो दें। जो पीछे बीत गया वो वर्तमान था। पुरानी गलतियां या पुराने अच्छे दिनों को सोचकर हम समय बर्बाद ना करें। आज में जिए, हमेशा आपका जीवन सुख में रहेगा, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आता और आने वाले वक्त के लिए सोचना व्यर्थ है। इसलिए वर्तमान के बारे में सोचें, भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मेरी माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग आज भी खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने टूटे हुए दिल, अपने रिश्तों के कारण दुखी हैं। और जिसका मन उनके साथ नहीं होता है वह दुखी रहता है। यह दुख का कारण है। लगाव से दूर रहें। जो अपने रिश्तों के साथ अधिकतम जुड़ाव बना रखा है, उससे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। यही दुखों की जड़ है। आप मोह माया के चक्र में ना फंसे, यह दुख का कारण है। आज का युवा रिलेशनशिप में लगा रहता है, बस यही उसके दुख का कारण है। और उसी खींचतान, उसी झगड़े की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद करता रहता है। हर वक्त अपने पार्टनर की टेंशन, उसके दूर जाने की टेंशन, उससे झगड़े की टेंशन, उसे खुश करने की टेंशन में लगा रहता है। वो अपने खुद के जीने की बजाय लगाव में फंस जाता है। अगर ये लगाव ना हो तो वो जीवन में महत्वपूर्ण तरक्की कर सकता है, क्योंकि उसने वो महत्वपूर्ण टाइम तो गुजार दिया जिसमें वो मेहनत कर सकता था। अगर आपको खुश रहना है तो लगाव से दूर रहना होगा। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन लगाव मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।